जय भीम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अम्बेडकर चैनल में। दोस्तों आज भीमा का 93 एपिसोड चल रहा है और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग सारे एपिसोड देखते होंगे। दोस्तों अगर आप लोग देखते हैं एपिसोड को तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आप लोगों को भीमा एपिसोड कैसा लग रहा है और साथ में ये भी कमेंट करके बताइएगा कि आगे एपिसोड में क्या होने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं भीमा को अभी अगवा कर लिया गया है और उनको मतलब कि कलकत्ता भी ले जाया जा रहा है। अब दोस्तों देखना यही है कि क्या भीमा कलकत्ता पहुंचने से पहले वो अपने घर वापस आ जाएगी या फिर नहीं। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए हुए एपिसोड के बारे में मैं बताने जा रही हूँ। दोस्तों एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे भीमा अगवा करके रखी गई थी। वो जो महिला थी उस सभी बच्ची को बारी बारी से सभी को पानी पिला रही थी, यानी उस पानी में ना दवाई मिलाया हुआ था जिससे वो सभी बेहोश हो जाए। और इतना दूर का सफ़र है, अगर कहीं रास्ते में वो सारे बच्चे एक साथ चिल्लाने लगे तो कुछ भी हो सकता है। इसीलिए वो अपने ऊपर रिस्क नहीं लेना चाह रही थी और सारे बच्चे को बेहोशी का दवाई पिला देती है ताकि सब बेहोश हो जाए और उनको वहाँ से ले जाने में आसानी हो। दोस्तों जब बच्ची सबको ला रहे थे पकड़ पकड़ के तो उनको ये कह के पानी पिलाया जा रहा था कि बहुत दूर जाना है और बहुत समय लगेगा और रास्ते में कुछ खाने पीने को नहीं मिलेगा, इसीलिए पानी पी लो। ना चाहते हुए सभी को ज़बरदस्ती पानी पिलाया जाता है। साथ में वहाँ पे भीमा को भी पानी पिलाया जाता है। दोस्तों भीमा भी पी लेती है, बहुत ज़बरदस्ती करती है नहीं पीने का, लेकिन फिर भी उनको पानी पिला दिया जाता है। और ऐसे करके सारे बच्चों को गाड़ी में लोड कर दिया जाता है। फिर वो महिला भी गाड़ी में बैठ जाती है और सभी वहाँ से निकल पड़ते हैं कलकत्ता के लिए। दोस्तों मतलब कि सुबह तक 10 बजे तक वो पहुँच जाएगी कलकत्ता। तो देखना यही है कि क्या वो भीमा कलकत्ता जाने में सफल हो पाएंगी या फिर नहीं। देखते हैं कि कौन जीतते हैं इस एपिसोड में, कैलासा बुआ की साजिश या फिर भीमा की माई का जो संघर्ष है। दोस्तों आपको बताने जा रही हूँ एपिसोड में कि भीमा की माई अपनी बेटी के लिए क्या करने वाली है। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये सब ऐसे ही हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। भीमा की जो माई है और माँ की ममता क्या होती है आज इस एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों रात भर यानी कि पूरे रात भर गर्जन कोठी के बाहर भीमा की माई बैठी थी और अपने दोनों गाल पे थप्पड़ मार रही थी। और वहाँ पे आते हैं मेवा और जितने भी भीमा के परिवार वाले थे सभी धनिया के पास आते हैं। आने के बाद बहुत सारे लोग कहते हैं कि भीमा कहीं नहीं मिली, कहीं नहीं मिली, जिस वजह से भीमा की जो माँ थी एकदम से परेशान हो गई थी। उनको तो एकदम से मतलब सुध-बुध ख़त्म हो गया था कि कैसे भीमा मिलेगी, कहाँ चली गई, क्या हो गया मेरी बच्ची के साथ। वहीं घर के अंदर ये पिंकी थी और धर्मशिला ये दोनों आपस में बात कर रही थी कि अगर हम लोगों को इतना इंतज़ार करवाया जाता ना तो हम लोग पता नहीं क्या करते, हम तो दरवाज़ा ही तोड़ के अंदर आ जाते। लेकिन ये छोटी बिरादरी के लोग सब ऐसे ही बैठे रह गए। साथ में वो उनको अपने जात पे बहुत ज़्यादा घमंड भी था कि हम लोगों के पास हम लोग इतने ऊंची जात के हैं कि कुछ भी कोई नहीं कर सकता है। इसीलिए वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। लेकिन दोस्तों भीमा की जो माई है बैठे बैठे वो सारी बातें याद करती है कि कैसे भीमा गायब हुई है। भीमा को वो जब बैठा करके फल लाने जाती है वो बात याद करती है, वापस आती है तो वहाँ पे सिर्फ चप्पल बचा हुआ था वो भी बात याद करती है। फिर उसके बाद वो भी बात याद करती है जब जब दरोगा साहब और ये जो सुनील थे वो सभी बैठ कर के शराब पी रहे थे, ये सारी बातें याद करती है। साथ में कैलासा बुआ का कहा हुआ भी बात याद करती है। और जब ये सब आपस में बात कर रहे थे कि 10 बजे तक हम मतलब कि छापे मारेंगे, उसके बाद हम ड्यूटी ज्वाइन करेंगे, अपना काम करेंगे। ये सारी बातें से भीमा की माई को कुछ जो टॉपिक मिल जाता है कि हाँ भीमा को कैसे ढूंढा जा सकता है। इतना कहने के बाद भीमा की माई अपने पति से कहती है कि आप रुकिए, अब तो ये दरवाज़ा खोलना ही पड़ेगा, हमारे पास 10 बजे का समय है, 10 बजे से पहले हम अपनी बच्ची को नहीं ढूंढ पाए तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल 8 बज रहा है, 2 घंटे में अगर भीमा की माई भीमा को ढूंढ लेती है तो सफल हो जाएगी, नहीं तो ये कैलासा बुआ जीत जाएगी। इतना कहने के बाद दोस्तों वो जाती है कलिका सिंह का दरवाज़ा
ठोकते हुए उनको घर के अंदर सुनाई देता है। तो सारे लोग बैठे हुए थे, सभी को सुनाई देता है कि ये जो है धनिया दरवाज़ा पीट रही थी, इसलिए बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे कि छोटी बिरादरी के लोग की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि मेरा जो दरवाज़ा को हाथ लगा दिया, यानी कि ऊंची जात के दरवाज़ा को हाथ लगा दिया। दोस्तों सभी तो बैठ के पानी पी ही रहे थे, चाय पी रहे थे, लेकिन बिशंबर बैठे बैठे हुए अपने हाथ पाँव में की रस्सी खोल लेते हैं। खोलने के बाद एकदम से खड़े हो जाते हैं। खड़े होने के बाद उन सभी को ये बताते हैं कि अब तक तो आप लोग हमको कहानी सुना रहे थे कि हाँ बाहर क्या हो रहा है, लेकिन अब आपको हम कहानी सुनाएंगे कि भीमा की जो माई है क्या करने वाली है। एक माँ की ममता जो होती है वो क्या होती है, आज आप सभी को मालूम चलेगा। तो आप लोग देखते जाइए कि भीमा की माई जो है कैसे इस दरवाज़ा को तोड़ करके आपके पास आ जाती है। दोस्तों ये सुनने के बाद फिर भी कलिका सिंह, कैलाश बुआ और बाकी जो लोग थे वो दिसंबर की बात को हल्का में ले रहे थे। उनको नहीं पता था कि धनिया क्या करने वाली है। बाहर में भी वहाँ पे आपसी लड़ाई हो जाता है, यानी ऊंची जात वाला और बड़ी जात वाला। जब भीमा की माई दरवाज़ा ठोक रही थी तो कुछ ऊंची जात के लोग आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि धनिया की इतनी हिम्मत हो गई कि कैलाश बुआ की जो दरवाज़ा है छू दिया। वहाँ पे ऊंची जात के लोग ये कह रहे थे कि हम ऐसा नहीं करने दे सकते हैं, लेकिन जो कुंदन, मेवा और छबीला ये सब थे लाठी लेकर के उनको रोकते हैं कि हम भी आपको कुछ नहीं करने दे सकते हैं। अगर आज मेरी बेटी की बात की लड़ाई है, हम अपने बेटी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और ये जात और छोटी जात और बड़ी जात के बीच का जो फासला है ना वो भी हम आज मिटा सकते हैं। ये सारी बातें घर के अंदर कलिका सिंह को सुनाई दे रही थी, बिशंबर को भी सुनाई दे रही थी। बिशंबर उनको बता रहे थे कि सुन रहे हैं ना भैया क्या कह रहे हैं वो लोग, भीमा के लिए ये छोटी जात और बड़ी जात के बीच की भी जो फासला है ना उसको भी आज ये मिटा देंगे। तो आप सोच लीजिए कि आपको क्या करना है। यहाँ घर के बाहर दोस्तों ये सब जब ऊंची जात के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और तो उसी समय वहाँ पे छोटी समाज के जो लोग थे, भीमा के जितने भी समर्थक थे, सभी वहाँ पे लाठी लेके जुट जाते हैं और आपस में सब भिड़ जाते हैं जो ऊंची जात के लोग थे उन सभी को रोकने के लिए। तो ये सारी बातें जो घर के अंदर सुनाई दे रही थी, तो बिशंबर सभी को बता रहे थे कि देखते जाइए भैया अब आगे क्या होता है, कैसे भीमा की जो माई धनिया है वो दरवाज़ा तोड़ के अंदर आती है। अगर आपको नहीं विश्वास हो रहा है तो देखते जाइए। वो सभी शांत से बैठ जाते हैं कि चलो ठीक है हम भी देखते हैं कि कैसे जो धनिया है दरवाज़ा तोड़ के अंदर आती है। पहले तो दोस्तों कैलाश बुआ को इसलिए बहुत ज़्यादा मतलब कि दुख हो रहा था कि भीमा मेरे दरवाज़ा को कैसे छू ली, इसका भी हिसाब इसको चुकाना होगा। जैसे ही भीमा मतलब कि कलकत्ता पहुंच जाएगी 10 बजे के बाद हम इसका भी हिसाब करेंगे। धनिया का जो है दोनों हाथ कटवा दिया जाएगा, और कैसे कटवाया जाएगा ये मुझे पता है। लेकिन उससे पहले दोस्तों ये सारा खेल हो जाता है। दोस्तों भीमा की जो माई है अब दरवाज़ा तोड़ देंगी या फिर नहीं, ये मैं अगले एपिसोड में बताऊंगी। ऐसे जिस तरह से लग रहा था एपिसोड में देखने के बाद यही होने वाला है। लेकिन दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि भीमा क्या वापस आ पाएगी या फिर नहीं, कितना सफल हो पाएगी। दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों एपिसोड आप लोगों को कैसा लगता है ये भी कमेंट कीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय भीम।